तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार में बीजेपी का शासन और मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और अभी तक भी यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको यहाँ पर देख के ऐसा नहीं लगता कि वो चुनौती पेश कर सकती है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर उनका मोदी जो प्रभाव है, मोदी की जो इमेज है वो इतनी ज़्यादा मजबूत है कि यहाँ पर इतना बड़ा अलायंस बना लिया है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर जो इंडिया अलायंस है, गठबंधन है, वो यहाँ पर मोदी जी को चुनौती देते हुआ नज़र भी आता है। और यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियाँ हैं उनके पास यहाँ पर देखा जाए तो मुद्दों की काफ़ी ज़्यादा कमी है। अब देखिए, यहाँ पर चुनाव का बिगुल तो फूट चुका है। यहाँ पर 19 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव शुरू हो जाएंगे लोकसभा के, और यहाँ पर फिर बाद में 4 जून को रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो अप्रैल और मई का जो महीना है वो पूरा यहाँ पर जो है इलेक्शन में निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो मुद्दों की बहुत ज़्यादा कमी है और पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कौन सा मुद्दा उठाए। लेकिन यहाँ पर एक चुनाव से पहले एक सबसे बड़ा मुद्दा आया है, और वो है यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा। अब देखिए, यहाँ पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड है केंद्र सरकार लाई थी, 2018 में लेकर आई थी, और उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया था कि भाई इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। लेकिन यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी दूर दूर तक भी कुछ नहीं थी, क्योंकि देखा जाए तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो एक यहाँ पर वचन पत्र है कि भाई यहाँ पर मैं एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा हूँ, खरीदने वाले की कोई इन्फॉर्मेशन किसी के सामने नहीं आती, और वो जो है किसी भी पार्टी को यहाँ पर वो दे सकते हैं। करोड़ों करोड़ों में यहाँ पर जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं, और यहाँ पर अपनी मनपसंद पार्टी को यहाँ पर चंदा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर फरवरी में 16 फरवरी को यहाँ पर इस इलेक्टोरल बॉन्ड को यहाँ पर इलीगल घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बला क्या करे। क्योंकि देखा जाए तो इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज़्यादा जो चंदा हासिल किसी पार्टी ने किया है तो वो यहाँ पर बीजेपी है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर जो है विपक्षी पार्टी हथियार बना रही है कि भाई यहाँ पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसके ज़रिए यहाँ पर सबसे बड़ा घोटाला किया है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर इस इलेक्टोरल बॉन्ड को यहाँ पर विपक्षी पार्टियों ने हफ्ता वसूली तक भी बोल दिया है कि भाई यहाँ पर ये हफ्ता वसूली करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो हमने यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड का खरीदने का जो पैटर्न है उसके हिसाब से यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी है जिनके ऊपर यहाँ पर ईडी की रेट पड़ी, और ईडी की रेट जैसे ही पड़ी उसके बाद यहाँ पर उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ भी हैं जिन्होंने यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड उनको खरीदे और उसके बाद यहाँ पर उनको बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल गए सरकारी, जिसकी वजह से उनका जो बिज़नेस है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो यहाँ पर इसको भुनाने की कोशिश कर रही है कि भाई यहाँ पर किसी तरह से यहाँ पर जो केंद्र सरकार है, जो बीजेपी है, उसके ऊपर यहाँ पर अटैक किया जाए, ताकि यहाँ पर जो राजनीति है वो यहाँ पर अपनी चमका सके। राजनीति तो खैर सारी पार्टियाँ करती हैं, कोई विपक्षी पार्टी नहीं, सत्ता पक्ष भी यहाँ पर करता है। और इसी वजह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा सामने निकल कर आ रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था SBI से कि भाई SBI तुम यहाँ पर इसका सारा का सारा डेटा जो है वो यहाँ पर हमें शेयर कर दोगे। लेकिन SBI भी यहाँ पर कह रहा था अभी तो हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें यहाँ पर जो है 3-4 महीने का समय दे दो तो हम यहाँ पर दे देंगे। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अड़ गया कि भाई डेटा चाहिए तो चाहिए। तो डेटा तो उन्होंने दिया, 2 अलग अलग तरीके से दिया, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर जो डेटा था उसमें यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक नंबर मिसिंग था, जिसकी वजह से ये पता लगाया जा सके किस कंपनी ने यहाँ पर किस पार्टी को दिया है। पहले जो डेटा दिया था वो यहाँ पर ये दिया था कि इस कंपनी ने यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, और दूसरा जो डेटा था उसके साथ ही उसमें ये था कि किस किस पार्टी को कितना कितना चंदा यहाँ पर मिला है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा था कि यहाँ पर किस कंपनी ने किस पार्टी को चंदा दिया। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर डंडा किया SBI के, और फिर बाद में यहाँ पर सारी की सारी डिटेल सामने निकल कर आ गई। और यहाँ पर ये पता चल रहा है कि भाई अब यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो यहाँ पर बीजेपी को पूरी तरह से घेर रही है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या यहाँ पर जो बीजेपी है वो घिर पाएगी या नहीं। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आपको तो पता ही है कि इंडिया में करप्शन कितना ज़्यादा है। छोटे लेवल को तो छोड़ ही दिए, यहाँ पर बड़े लेवल पर भी बहुत बड़े बड़े करप्शन यहाँ पर होते हैं, जैसे कि हमने पास्ट में भी देखा है। लेकिन इस करप्शन से यहाँ पर वोटिंग का जो पैटर्न होता है वो यहाँ पर डिटरमाइन नहीं किया जाता। वैसे देखा जाए तो बहुत सारी पार्टियाँ ऐसी आई है कि यहाँ पर जो है ख़त्म करने के लिए तो आई थी कि वो हम यहाँ पर भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे, यहाँ पर करप्शन ख़त्म कर देंगे। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर उसी पार्टी के ऊपर यहाँ पर एलिगेशन लग जाते हैं। जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी कब बनी थी? अन्ना आंदोलन के दौरान बनी थी। अन्ना आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि यहाँ पर जन लोकपाल बिल लेकर आया जाए, करप्शन को यहाँ पर ख़त्म किया जाए। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर इसी के ऊपर यहाँ पर करप्शन के जो है एलिगेशन लगे हुए हैं। और अब तो यहाँ पर उनके जो CM हैं अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के CM, उनको भी यहाँ पर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। किसमें? लिकर की जो स्कैम हुआ था उसमें, अलेज्ड स्कैम में। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो करप्शन है वो यहाँ पर हर पार्टी में है। लेकिन यहाँ पर जो करप्शन है उसके बेसिस पर यहाँ पर जो वोटिंग पैटर्न है वो यहाँ पर डिसाइड नहीं किया जाता।
तो देखिए 2014 से पहले यहाँ पर यूपीए की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन सिंह जी यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री थे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बहुत सारे जो है एलिगेशन लगे थे कि यहाँ पर जो है ये घोटाला हुआ है, वो घोटाला हुआ है, जैसे कि कोल ब्लॉक का घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला और राष्ट्रमंदिर खेल जो आयोजित हुए थे उसका घोटाला। तो ये सब चीज़ें जो है उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे, आरोप लगे थे कि भाई यहाँ पर ये पार्टी ने यहाँ पर इतने बड़े बड़े जो है स्कैम किए हैं। लेकिन यहाँ पर स्टडी में ये पता निकल कर आया है कि भाई यहाँ पर जो है जो लोग हैं वो यहाँ पर स्कैम के ऊपर यहाँ पर जो है वोटिंग करते नहीं है। और उसी स्टडी में ये भी पता चला है कि भाई जो इंडियंस है, आधे इंडियंस तो यहाँ पर जो है सीरियस क्रिमिनल चार्ज होने वाले कैंडिडेट को वोट दे देते हैं, यानी कि यहाँ पर उनके ऊपर कोई सा केस हो या कुछ भी हो, यहाँ पर अगर उनको पार्टी अच्छी लगती है तो वो यहाँ पर वोट कर देते हैं। उनको ये मतलब नहीं होता कि उनके ऊपर कितने केस है, कितने सीरियस केस है, कितने जो है छोटे केस है। उनको तो भाई यहाँ पर अपना जो है वोटिंग देखने के मतलब है कि भाई हमें यहाँ पर ये पार्टी ऐसे ऐसे कर रही है तो हम यहाँ पर उसके साथ हैं। तो ये जो है ये जो क्रिमिनल केसेस है वो यहाँ पर देखे नहीं जाते हैं, ना ही करप्शन को जो है यहाँ पर देखा जाता है। हालांकि देखा जाए तो ये सामने निकल कर आता है कि भाई यूपीए जो सरकार थी वो यहाँ पर 2014 में इसलिए हारी कि भाई यहाँ पर जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा करप्शन के चार्जेस लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पर आपको तो पता ही है कि उस ज़माने में ट्विटर भी बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे, लोगों को इसके बारे में जानकारी इतनी ज़्यादा होती नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डेटा है वो यहाँ पर इनसफिशेंट है कि भाई यहाँ पर किस इस हिसाब से यहाँ पर जो है ये पता लगाया जा सके कि वहाँ पर जो कांग्रेस चुनाव हारी थी वो किस वजह से हारी थी। तो यहाँ पर जो डेटा है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा सही नहीं है। हालांकि यही माना जाता है कि जो यूपीए चुनाव जो हारी थी वो यहाँ पर करप्शन के चार्जेस की वजह से हारी थी। लेकिन फिर बाद में ये भी पता चलता है कि भाई यहाँ पर कोई सा नेता चुनाव जीतता है तो करप्शन इसके ऊपर कितने भी चार्जेस हो वो यहाँ पर जीत जाता है। और आपको तो पता ही है कि हमारे जो पार्लियामेंट में कितने सारे यहाँ पर नेता बैठे हुए हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिनके ऊपर यहाँ पर स्कैम के चार्जेस हैं। तो यहाँ पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर किसके ऊपर कितने बड़े चार्जेस हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि क्या यहाँ पर जो करप्शन है वो यहाँ पर कोई सा जो है मुद्दा बनता है नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो करप्शन है वो यहाँ पर मुद्दा बनता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोकल लेवल का जो करप्शन है ना वही मुद्दा बनता है। जैसे कि छोटे लेवल पर कोई सा काम कराना हो, बर्थ सर्टिफिकेट का काम कराना हो, उसमें करप्शन चलता है। कोई सा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र या कोई सा भी दूसरे भी जो सरकारी काम है उसमें यहाँ पर जो करप्शन किया जाता है वो यहाँ पर काफ़ी बड़ा कंसर्न हो जाता है। लेकिन जो बिग टिकट के जो स्कैम होते हैं ना, जैसे कि कोल ब्लॉक वाला स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, राष्ट्रमंदिर खेल घोटाला, जो बड़े बड़े जो घोटाले होते हैं इसको लेकर यहाँ पर जो पब्लिक है वो यहाँ पर इतने चिंता करती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उनसे रिलेटेड नहीं है ना। ये उनसे रिलेटेड क्या है, जो लोकल लेवल पर करप्शन होता है वो उनसे रिलेटेड है। वो तो लोग तो यही चाहते हैं कि जो लोकल लेवल का जो करप्शन है वो ख़त्म हो जाए तो सारा का सारा करप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो करप्शन होता है वो बड़े लेवल का करप्शन होता है। तो बड़े लेवल का करप्शन से लोगों को यहाँ पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई कितना हो जाए, यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास जो लोकल वाला जो करप्शन है ना वही ख़त्म हो जाए, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। बड़ा होता रहे हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी वजह से यहाँ पर जो लोकल लेवल का जो करप्शन है वो यहाँ पर ज़्यादा अहमियत रखता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो चुनाव लड़े जाते हैं ना वो आइडेंटिटी के ऊपर लड़े जाते हैं। आपको तो पता ही होगा कि भारत में जो चुनाव लड़े जाते हैं वो यहाँ पर डेवलपमेंट के मुद्दे पर और जो है दूसरी चीज़ों के मुद्दे पर नहीं लड़े जाते, बल्कि यहाँ पर ये लड़े जाते हैं कि कौन सा बंदा किस पार्टी से है और किस समाज से है। जैसे कि आपको पता है कि धर्म के नाम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा राजनीति होती है, जाति के नाम पर बहुत ज़्यादा राजनीति होती है यहाँ पर। तो ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है यही चीज़ें डिटरमाइन करती है भारत में सबसे ज़्यादा। ये जो स्कैम है इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये फ़र्क पड़ता है कि भाई वो किस धर्म से है और किस जाति से है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो वोटर है वो यहाँ पर अपना जो फैसला करते हैं वो करते हैं भाई। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो राम मंदिर का इशू है, 3 तलाक वाला जो इशू है, धारा 370 वाला जो इशू है और CAA वाला जो इशू है वो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो इशू है वो यहाँ पर पीछे हट जाएगा कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, कुछ नहीं है हमारे मतलब है, कर रहे हो हमारे उस पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा जो मुद्दा है वो है राम मंदिर का, CAA का, 3 तलाक का, 370 का। तो ये सब चीज़ों से यहाँ पर जो राजनीति है वो यहाँ पर प्रभावित होती है, इन सब छोटे मोटे मुद्दों से नहीं। छोटा मुद्दा तो नहीं है खैर, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत बड़ा मुद्दा है ये, लेकिन यहाँ पर जो वोटर्स है उनके लिए यहाँ पर शायद इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन सकता ये। भले से यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर वो कितनी कोशिश कर लेंगी, यहाँ पर इससे जो है जो बिहेवियर होता है एक वोटर का वो यहाँ पर चेंज कर सकती है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। और जो बीजेपी भी यहाँ पर जो चुनाव जीती थी ना 2014 में,
तो वो यहाँ पर करप्शन के मुद्दे पर नहीं जीती थी, बल्कि यहाँ पर जो मोदी जी को यहाँ पर जो बना दिया था ना कैंडिडेट प्रधानमंत्री का, उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। क्योंकि यहाँ पर मोदी जी की जो छवि है वो तो आपको तो पता ही है कि गुजरात की वजह से वो कैसी छवि है। यहाँ पर उनको यहाँ पर हिंदू हृदय सम्राट यहाँ पर माना जाता है। तो यहाँ पर जो करप्शन है उसने यहाँ पर जो है वोटिंग के पैटर्न को चेंज नहीं किया, बल्कि यहाँ पर जो उनकी जो छवि थी ना मोदी जी की, उसने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। अगर वहाँ पर वो मोदी जी को नहीं लाते ना, तो यहाँ पर जो वोटिंग का जो पैटर्न था वो यहाँ पर देखने वाली बात होती कि या यहाँ पर बीजेपी जीतती या नहीं, वो यहाँ पर अलग बात हो जाती। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ये है कि यहाँ पर करप्शन से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बदली नहीं जाती, बल्कि यहाँ पर उसकी जो इमेज है एक नेता की, उसकी वजह से यहाँ पर बदली जाती है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो मुद्दा है ना, वो इतना बड़ा मुद्दा बन ही नहीं पाएगा इस चुनाव में। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, अगर चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।